सब आ गए तुम लोग? कल क्वेश्चन नंबर बाबू 10 तक हो गया था ना आप लोग का? आज कौन पढ़ना है हम लोग को? 11। 11 का ये फिगर है ना। आप चित्र को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी है। क्या है? ए बी जो है ना बराबर है किसका? ए सी का। समझ रहे बात को आपका? हम क्या बोल रहे हैं देखिए, जो ए बी है किसके बराबर है? ए सी के। ये बात समझे आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा ई तक। बढ़ाई गई भुजा कौन? बी सी। कहाँ तक? ई तक। अरे बी सी को बढ़ाया गया ना ई तक, देखिए डॉट डॉट करके बढ़ाया गया है। उस पर कौन सा बिंदु स्थित है? ई। ई बिंदु पर क्या है? स्थित है। कर यदि ए डी लंब बी सी, ए डी जो है ना बी सी पे क्या है? लंब है। ए डी लंब क्या है? बी सी है। तो जब कोई लंब होता है ना इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है ना। लंब कहने का अर्थ यही होता है। फिर कह रहा है ई एफ लंब ए सी, मतलब ई एफ जो है ना सीधा एकदम लंबवत है किस पे? ए सी पे। आगे दिया आप लोग का, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के। त्रिभुज देखिए ए बी डी, ए बी डी ई सी एफ, इसका नाम नहीं दिए हैं। क्या नाम है इसका? एफ। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज कौन सा लेना आपको? ई सी एफ को समरूप करना है। जो जो दिया है लिख लीजिए। देखिए बाबू हंसो मत, मतलब दिया है क्या? तो कहिएगा कि त्रिभुज ए बी सी में, कहाँ? त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? ए बी बराबर ए सी दिया ना। इतना काफ़ी है। आप लिख सकते हैं तथा, और लिखने है तो तथा ए डी लंब क्या है? बी सी है ना। लंब का सिंबल है, याद रखिए। लंब का चिन्ह है ना, उल्टा टी। ए डी लंब बी सी, मतलब ए डी जो है ना, है जो ए डी है, ये ए डी है से लंब है ए डी है, ए आई डी, इसका नाम बी सी है। तो बी सी पे लंब कौन है? ए डी। इसलिए यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री कोण बनेगा, है ना। लंबवत कहने का मतलब क्या है कि 90 डिग्री कोण 90 डिग्री कोण हो सकता है ना। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाया गया ना ऑलरेडी, तो इसका भी कौन कितना होगा? 90 डिग्री होगा, होगा ना। लंब का मतलब क्या? 90 डिग्री। चलिए और क्या दिया है? ई एफ लंब, बोलिए। ई एफ लंब ए सी। बहुत अच्छा। चलिए सिद्ध करना बताइए, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ। देखिए एक ई वाला त्रिभुज है और एक ई वाला त्रिभुज है। देखो बाबू, एक ई वाला त्रिभुज है और एक ई वाला त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम बताइए। ए डी बी, चाहे ए बी डी, देखो लिखा है ना ए बी डी। ई त्रिभुज पहला हो गया। दूसरा का दिया है ई सी एफ। ई सी एफ तो ई वाला त्रिभुज है ना, सेकंड त्रिभुज है। अब हमको क्या करना है? उसको समरूप करना है ना। चलिए लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण में लिखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज, इसको लेके बनाया जाता है ना ई सी एफ में। बताइए दोनों में आपको क्या लग रहा है, क्या दिया है बराबर? देखिए इसमें भी लंब है 90 डिग्री है, उसमें भी है 90 डिग्री। अच्छा और एक चीज दिया है बराबर, क्या दिया है बताओ तो? कुछ मालूम है? दिया है एक चीज और बराबर, लेकिन हमको ना इसमें नहीं इंक्लूड करना चाहिए था। ठीक है देखो बाबू, थोड़ा सा हम इसको इरेज करते हैं। देखो बाद में भी हम कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं, हम कर देंगे बना देंगे वो भी सही होगा, लेकिन आप लोग को हमको सिखाना है ना। इसलिए कोई ये नहीं सोचेगा नहीं आ रहा है चाहे ही ना हो। कहाँ है? त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में देखो क्या कर रहे हैं हम। अच्छा मान लो अभी हम जो अभी कर रहे थे, जो लिख रहे थे कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ,
दोनों को हमको समरूप करना है ना जी। समरूप के लिए क्या चाहिए, आपको सब मालूम है। या तो फिर तीनों भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, या तो फिर दो को एंगल बराबर होनी चाहिए, या फिर तीनों एंगल बराबर हो। कम से कम दो को तो एंगल बराबर हो ना। तो उस समय जो हम लिखे थे अभी जस्ट पहले कि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ईसीएफ में, तो मान लीजिए हम ये तो बराबर कर दे सकते थे, इसमें के एक 90 डिग्री कोण ले लेते और इसमें का एक 90 डिग्री कोण लेते, ये तो बराबर हो जाता। बताइए अब दोबारा में क्या लेते बराबर में, क्या करते हैं, किसको करते हैं बराबर? कोई बराबर नहीं है, देखो किसी के तुम बराबर नहीं कर सकते हो। एक के तो ही है एंगल बराबर, तो एक उससे थोड़ी नहीं होगा कुछ समरूप, होगा समरूप है ना। तो एक और देखिए हमारे पास क्या उपाय है। त्रिभुज एबीसी में आप देखिए एक चीज दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर ऐसे, ये दिया है कि नहीं दिया, बोलिए। दिया है ए बी बराबर है कुछ के ए सी के। जब आप बताइए एक त्रिभुज होती है, ठीक, जिसकी दो भुजा क्या है, क्या है, बराबर है, उसे क्या कहते हैं, समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज क्योंकि दो भुजा क्या है, बराबर है। तो आप हमको बताए थे जस्ट पीछे क्वेश्चन बताए थे आप लोग को कि जब ये कोण जब बराबर होता है ना, ये जब कोण बराबर होती है तो उसके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती है। देखिए ये दो कोण बराबर है ना, तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा, बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर। उसका जस्ट उल्टा ही है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। अभी बराबर भुजा है ना, तो सम्मुख कोण क्या होगा, इसके सामने का कोण बराबर होगा। देखिए ये भुजा दोनों बराबर है, तो इसके सामने कौन कोण पड़ता है, ई वाला, ई वाला के सामने कौन कोण, ई वाला। तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर, क्योंकि भुजा क्या है, दोनों बराबर। तो बराबर कोण की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अच्छा है, बराबर भुजा की सम्मुख कोण बराबर होता है, दोनों बात ये वही है ना। तो अब देखिए ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो इसके सामने का कोण बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इसके सामने कोण कौन सा है, बी, इसके सामने कौन कोण है, सी। तो हम नहीं कह सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी। कोशिश लिख दिए यहाँ पे, लिख दे कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, लिखे बराबर भुजा के सम्मुख माने सामने के, भुजा के सम्मुख कोण हो गया ना, सम्मुख कोण बराबर होता है। अच्छा चलिए हम तो लिख दिए, अब बढ़ते हैं बाबू। देखो ये जो है ना कोण भी बराबर कोण सी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान देगा, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं इसको। अब चलिए अपना मेन में, अब हो गया सीधा, आप जानेंगे को हो गया, कैसे हो गया, कोण एगो डी से कोण ई एफ बराबर हो गया, एगो आपका बी से सी बराबर हो गया बराबर, समरूप हो गया। आप इतना तो उपाय होना चाहिए। देखिए त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में, बताओ इसमें क्या बराबर दिखाई दे रहा है आपको, कि कोण डी जो है ना, इसमें का कोण डी बराबर है किसका, एफ के। चलो देखो त्रिभुज ए बी डी में, देखो त्रिभुज ए बी डी में हमको लेना है डी, तो कैसे लेंगे, कोण ए डी बी ले लेना, क्योंकि डी को बीच में करना है, कोण ए डी बी बराबर। देखो त्रिभुज दिया ई सी एफ, देखो ई सी एफ, इसको कैसे लें, ई एफ सी, क्योंकि बीच में लेना तभी ना वो 90 डिग्री कहलाएगा। कभी भी कोण बीच में रहता है, आपको विचार तो ले सकते हैं 90 डिग्री, मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। चलो एक ई लिख दो, कोण बी बराबर, देखो ये त्रिभुज है ना ए बी डी में कोण बी, आ ई सी एफ में कोण सी, ये दोनों क्या है, बराबर। दोनों कोण क्या है, बराबर। ये कहाँ से उठा के लिखे हैं, इसको कहाँ से लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट से। समझ जाइए आप लोग कि कहाँ से उठाए हैं, इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, इसको मिटा देना। अब लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज, यहाँ पे देते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी एफ, कौची ले, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। हो गया आपका प्रूव्ड, उतारिए इसको। बाबू क्वेश्चन नंबर 12 है ना,
क्वेश्चन नंबर आप लोग का ये 12 हो गया। देखिए 12 क्या कर रहा है, समझिएगा हर ना, हर पॉइंट आप लोग समझिएगा। कर रहा है एक त्रिभुज ए बी सी, देखिए फिगर देखते रहिए आप लोग, एक त्रिभुज ए बी सी हो गया। फिर क्या कर रहा है कि भुजाएं ए बी और बी सी, देखिए भुजाएं कौन, ये वाला ए बी और नीचे वाला ये बी सी, हो गया ए बी और बी सी, तथा माध्यिका ए डी, ये क्या है, माध्यिका है ए डी, क्या है, माध्यिका। आगे दिया है तथा एक अन्य त्रिभुज सेम टू एकदम इसके जैसा, देखिए तो पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू और क्यू आर की भुजाएं है ना, पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका क्या है पी एम। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। देखिए हम आपको समझा देते हैं बढ़िया से, सुनिए। एक त्रिभुज में, ठीक है, दो को भुजा कौन कौन, ए बी और बी सी, एक त्रिभुज में ए बी और बी सी दो को भुजा, और देखिए एक माध्यिका ए डी, ए डी माध्यिका, बस इसी का कॉपी देखिए यहाँ पे, एक त्रिभुज की दो को भुजा मतलब पी क्यू और क्यू आर, और माध्यिका पी एम, ये दोनों क्या है, समानुपाती है। समझ में आने का कह रहे हैं हम, ये क्या है, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, कह रहा है कि ए बी और बी सी और ए डी तथा पी क्यू और क्यू आर और पी एम, दो तीनों क्या है, समानुपाती है, दोनों दोनों त्रिभुज क्या है, समानुपाती है। अच्छा बताइए तो आप लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग पहले गिवन लिख लिया जाए, गिवन लिख लें थोड़ा बहुत है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, ए डी तथा पी एम क्या है, माध्यिका है। चलिए सिद्ध करना क्या बताइए आप लोग, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, है ना। अच्छा बाबू एक चीज़ हमने छोड़ दिया, देखो बाबू सुनिए ना, एक चीज़ हमने छोड़ दिया, एक और चीज़ दिया है इसमें, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं हम। देखो क्या दिया है कहिएगा, कि एक ये भी तो दिया है, अभी तुरंत बोले हैं आप लोग कि ए बी जो है ना वो पी क्यू क्या समानुपाती है। हमने बोला कि ए बी बी सी और ए डी तथा पी क्यू क्यू आर और पी एम समानुपाती है, यानी देखिए ए बी बट्टा में क्या होगा, पी क्यू बराबर बी सी बटा में क्यू आर बराबर, बहुत अच्छा, ए डी बटा में पी है, लिख दिए समानुपाती है तीनों, ये दिया है आपका। चलिए अब लिखते हैं क्या सिद्ध करना है, पूरा ना, पूरा सिद्ध करना है, मतलब त्रिभुज ए बी तथा समरूप पी क्यू आर, एन करना है। चलिए प्रमाण देखिए आप लोग, देखिए ये हाई सब लिखना सीखिए आप लोग, ये दोनों, हाँ त्रिभुज कहाँ चले हैं, देखो अब हम लोग करते हैं क्या चाहिए, समरूप करना है, ये दोनों क्या करना है, समरूप करना है। समरूप करने के लिए क्या चाहिए, अगर दो एंगल भी मिल जाता है तो समरूप कर देंगे, चाहे तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाए तो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, मतलब तीनों के तीनों भुजा क्या हो जाए, समानुपाती, तो क्या कहेंगे, समरूप है। या फिर तीन को एंगल बराबर है तो क्या कहेंगे, समरूप है। या फिर दुइयों को एंगल बराबर है तो क्या कहेंगे, समरूप है। या फिर दो को साइड एक एंगल बराबर हो तो क्या कह देंगे, समरूप कह देंगे। तो कुछ भी तो बराबर होना चाहिए ना। देखो ए बी सी में ध्यान दीजिए आप लोग, ए बी सी में है ना, देखिए इसमें ए बी बटा पी क्यू एक भुजा हो गया अनुपात में, बी सी बटा क्यू आर दो को भुजा है ना समानुपाती, लेकिन तीसरा नहीं है, देखो ध्यान से नहीं लिखे उसमें, ए सी अनु बटा में पी आर नहीं हो सकता, ये दिया है किताब में, नहीं दिया है, लेकिन दो को भुजा दिया है, ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर बस। तो आप सोचिए कि ए सी बटा अगर पी आर आ जाए तो नहीं हो जाएगा समानुपाती, साइड से हो जाएगा ना। या दो को साइड है ना समानुपाती, कहिए कहाँ, दो को भुजा है ना समानुपाती, एक कोनो कोण बराबर हो जाए, कोनो साइड एंगल साइड से नहीं हो जाएगा। देखो तो अच्छा ये दोनों अगर भुजा है बी सी और क्या है एक ए बी क्या और कौन है, बी सी है। तो ए बी और बी सी अगर कोई भी कोण अगर हमको बराबर करना होगा तो बताइए कौन कोण बराबर करेंगे, बी क्यू, बहुत अच्छा। देखो ए बी, एक ए बी है और एक बी सी, ये दोनों भुजाएं क्या है, समानुपाती है, कौची के, पी क्यू और
क्यू आर के, हमको एक कोण और लेना है तो हम बी को बनाएंगे, बी और क्यू को बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, मध्य होना चाहिए, बीच में होना चाहिए कोण। इन्हें का कोण ए और पी को बराबर करिएगा, गलती हो जाएगा, है ना। बी और क्यू कीजिए, क्योंकि दोनों भुजाएं के बीच में कोण बनती है। अब आप इसी कोण को भी नहीं बराबर कर सकते हैं। तो अब आप उपाय ये लगाइए, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि कोण बी और कोण क्यू को बराबर कीजिए। आपके पास कुछ है नियम कि आप इसे कोण बी बराबर कोण क्यू कर सकते हैं? उपाय बताइए आप लोग। देखिए हम यहीं पे उपाय लगा सकते हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू। अच्छा ये बताओ बाबू, ध्यान सुनिए आप लोग, अगर हम लोग त्रिभुज एबीडी को, ठीक, त्रिभुज एबीडी को और त्रिभुज पी एम क्यू के, चाहे ए बी डी और पी क्यू एम, ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, अगर दोनों को अगर हम समरूप कर देते हैं, समरूप कैसा हूं, तो क्या ये एंगल बराबर हो जाएगा? लिख सकते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। कोई अगर दो त्रिभुज अगर बराबर समरूप हो गया तो बची हुई कोण चाहे भुजा क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं होती है? तो हम लिख सकते हैं ना, यानी हम ये दोनों को समरूप करेंगे, ये वाला को और इसको, ठीक। इसको समरूप करने का तरीका है मेरे पास, देखो इसको पहले उठा लिया जाए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या दिया है, ए बी बटा पी क्यू बराबर में है बी सी बटा ए डी बटा पी एम। अच्छा आप बताइए ए डी क्या है और पी एम क्या है, बताइए। ए डी क्या है, माध्यिका है। पी एम क्या है, माध्यिका है। माध्यिका का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है ना, लंबवत ना, ये भूला कर रखिए तुम, इसको हटा दीजिए, लंबवत में है ना, लंब में, ओके। एक माध्यिका में आसमान जमीन का फर्क है। इसका मतलब ये नहीं कि जो माध्यिका है ना, जो माध्यिका है वो लंबवत है, ये कोई जरूरी नहीं है। माध्यिका का मतलब ये होता है कि जो बीसी है ना, उसके बीच में कोई रेखी आई है, रेखा आई है, मतलब जो बीसी है ना, बीसी को बराबर भाग में बांट दिया, ई वाला और ई वाला, क्यू एम और एम आर, चाहे आर एम कहिए। माध्यिका का मतलब यही होता है कि जो नीचे वाली जो भुजाएं होती है, जो आप शीर्ष लंब खींचे हैं, शीर्ष जो खींचे हैं, लंब नहीं कहेंगे, माध्यिका जो खींचे हैं, बीसी को दो बराबर भागों में बांट देता है ना। तो एडी क्या है, लंब नहीं है। अगर लंब हम कहते तो हमारा तो एंगल डी वाला बराबर हो जाता, नहीं होता का, समझिए। हमने क्या कहा कि कोण बी जो है, देखो चलिए कोई बात ना, हमको त्रिभुज बात ना, एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, दोनों का करना हमको समरूप करना है। अच्छा ये बताइए एक भुजा है क्या समानुपाती, देखिए तो ए बी बाटा पी क्यू है ना, ए बी बाटा क्या है पी क्यू, और एक और है देखिए ध्यान से, ए डी बाटा पी एम, देखो ये भी है ना, देखो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, दो हो गया है। अगर हम कर दें बी डी बटा क्यू एम तो नहीं हो जाएगा समरूप। अरे दो भुजा है ना इसका, ए बी बटा पी क्यू, हाँ ए डी बटा पी एम, दो तो है। अगर हम बी डी बटा अगर क्यू एम कर देते हैं तो ये कह देंगे कुछ, इसको क्या कह देंगे, इसको ए बी डी और पी क्यू कह देंगे समरूप है, कह देंगे ना। चलिए बाबू देखो ध्यान से, नहीं तो आप लोग फिर समझ में नहीं आएगा, बात कीजिएगा तो इसको छोड़ देना, क्योंकि तो ठीक है समानुपात, इत अनुपात में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इसमें दिक्कत है, बीसी बटा क्यू आर में दिक्कत है, क्योंकि हमको बीसी नहीं लेना, हमको लेना है बीडी लेना है, बीडी बटा क्यू एम लेना है ना। चलो बीसी को हम चेंज कर सकते हैं बाबू, क्या ले सकते हैं बीसी को, बीसी को हम क्या ले सकते हैं, बीसी को हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि जब माध्यिका ये करते दो बराबर भागों में बांट दे तो हम क्या कर सकते हैं, बीसी को लिख सकते हैं बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना। अरे हम बात समझिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो बीसी आपका है, मानते हैं बीसी है, ये बराबर भागों में बांट दिया, अगर दोनों को अगर जोड़िएगा हमको, हम इस चाहेंगे कि बीसी को ना, हम बीसी को हम लिखें बी डी आप प्लस क्या लिखें डी सी, क्या फर्क पड़ता है। तो हम बीसी को क्या लिख सकते हैं, कहिए ना, बीसी को लिख सकते हैं बी डी प्लस में सी डी, बटा में क्या है क्यू आर, क्यू आर को इसलिए लिख सकते हैं कैसे, क्यू एम एम आर चाहे आर एम कुछ भी लिखिए यार, इसको छोड़ दीजिए, ए डी बटा पी एम, ये तो दोनों त्रिभुज में ये है, लेकिन यही वाला दिक्कत था। अच्छा हम बी डी को बी डी प्लस सी डी, अच्छा सी डी के स्थान पे बी डी लिख सकते हैं, सी डी के स्थान पर बी डी लिख सकते हैं क्या,
हम जो पूछेंगे बताइएगा आप लोग। हम क्या सी डी के स्थान पे बी डी लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं ना बाबू, आपका दिया है जब माध्यिका ई वाला है तो बी डी अब बराबर है कोची सी डी, दोनों बराबर है। बी डी बराबर है कोची के सी डी के, याद रखिए बी डी बराबर है सी डी के। तो हम बी सी को लिखे हैं बी डी प्लस सी डी, तो हम सी डी के स्थान पर बी डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए ए बी बट्टा में पी क्यू। बी डी कितना देखो तो बी डी को बी डी छोड़ दें हैं, कोई दिक्कत है मत ना। बी डी को बी डी, सी डी को क्या लिख दें बी डी, सी डी को भी क्या लिखें क्योंकि सी डी बी डी के बराबर है। बाटा में क्या हो गया देखो, नीचे वाले इसी करेंगे, क्यू एम जो है ना क्यू एम है, ए मार्क जब फिर क्यू एम लिखेंगे क्योंकि क्यू एम एम बराबर है, तो क्यू एम। फिर से एक बार समझा देंगे, यहाँ आप लोग को दिक्कत होगा तो देखिए, ए बी बटा क्या दिया है पी क्यू बराबर बी डी क्या हो जाएगा 2BD, नीचे बोलिए बराबर ए डी बटा पी एम, दो ले दो तो क्या आ गया ए बी बटा बराबर बी डी बटा बराबर ए डी बटा पी एम। अच्छा, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम, कब चले समरूपता से नहीं हो जाएगा बाबू। जो समझ गए यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे बी डी प्लस सी डी नहीं करते हम, अगर आप लोग के पास भेजा होता थोड़ा सा भी ज़्यादा तो हम बी डी प्लस सी डी नहीं करते, बी सी के स्थान पर डायरेक्ट लिखते 2BD क्या लिखते हैं 2BD, क्योंकि बी सी प्लस सी डी अगर हम लिखते बी डी प्लस सी डी तो हम दोनों को काहे के लिए जोड़ेंगे, काहे के लिए हम फिर सी डी का स्थान फिर बी डी लिख देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। देखो ये बी डी लिखे ना, बी डी का बी डी छोड़ दिए, सी डी का स्थान पर क्या लिख दिए हैं बी डी लिख दिए, क्योंकि दोनों बराबर भी है ना। तो सी डी का स्थान पर क्या कर दिए बी डी, अब जोड़ा जाएगा, और इसी एम आर जब क्या कर दिए क्यू एम कर दिए, ये भी जोड़ा जाएगा अब। तो बी डी प्लस बी डी 2BD, क्यू एम 2QM, कट गया, भी कट गया नहीं कट गया। देखो जब कट गया तो साइड 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 साइड, ये तीन को क्या भुजा क्या हो गई समानुपाती, तीन को भुजाएं क्या हो गई समानुपाती हो गई। और जब कोई त्रिभुज समानुपाती होती है तो क्या होती है समरूप, हो गया ना समरूप। जब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हो गया ना, तो हमको ये सब पता है काहे लिए किए हैं तक क्रियाकलाप, काहे लिए किए हैं, हमको ये थोड़ा नहीं सिद्ध करना था, सिद्ध कहाँ किए हैं बाबू, अब हमको तो सिद्ध करना ये वाला ABCP की वाली, इतना काहे किए हैं पता है आपको, काहे किए हैं। अरे बकलो, कोण बी बराबर कोण क्यू करने के लिए, कोण बी बराबर कोण क्यू करने के लिए, क्योंकि क्या हो गया आपका ये त्रिभुज आपका ABD है और PQM है, क्या हो गया समरूप हो गया। तब हम लिख सकते हैं कि संगत कोण क्या होती है बराबर, यानी कोण बी बराबर, इसलिए संगत कोण क्या होती है बराबर, क्योंकि समरूप न हो गया। तो कह दें कोण बी बराबर क्यू, बनाने वाला बना देगा, पूछे कैसे। अगर अब चलेगा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, तो दो गो भुजा ले लेगा ई वाला, एक ले लेगा ई वाला, दो हो गया, और कोण वाला लेगा कौन कोण बी बराबर कोण क्यू, साइड एंगल साइड से समरूप हो जाएगा। खैर हम ऐसे भी बना देते हैं, देखिए कहाँ चले, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, देखिए इसको उठा बाबू, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, फिर क्या लिखे बराबर लिखे फिर है कि छोड़ दें, छोड़ देते हैं। हम काहे के लिए इसको लिखें, हमको इससे क्या मतलब है, हमको इससे कुछ मतलब नहीं है बाबू, हमको अब माध्यिका से क्या मतलब, हमको त्रिभुज ABC को ना समरूप करना है, तो उसमें AD आए चाहे कुछ हुआ है उसका मतलब नहीं हमको है। हमने ए बटा ई वाला कर दिए और BC बटा QR कर दिए। अब एक कोण है आपका, कौन है कोण, कोण बी बराबर कोण क्यू, समीकरण 2 मान देगा इसको, तो क्या लिख दें, चूंकि कोण बी बराबर कोण क्यू ना, देखिए कोण बी बराबर कौची ले, कोई दिक्कत है, दिक्कत है, देखिए हो गया ना समीकरण 1 से,
ये कौन सी है बाबू? देखो दो को भुजा का हो गया समानुपाती, एक कोण का हो गया बराबर, तो का लिखे कौजिले बाबू सुनो ध्यान से, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 2 नंबर के। कितना आएगा? 2 नंबर के। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका थेल्स आता है सिद्ध करने वाला, जो पता पढ़ा है ना 6.3, 6.2, 6.1, 6.4, 6.5 तक पढ़ा दिए ना, वो आता है 5 नंबर में। ये सब आता है शॉर्ट में क्वेश्चन, शॉर्ट होता है ये सब क्वेश्चन। ये सब 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन, एक को 5 नंबर। अरे 5 नंबर क्वेश्चन हिंदी थोड़ी नहीं बनता है, 2-3 पेज बनाओ, 2 पेज। तो ये सब थेल्स आएगा आपका, थेल्स आएगा, प्रमेय आएगा 5 नंबर का, ये सब नहीं आएगा। खैर इसको उतारो, उतार लेना बाबू आप लोग ने, बाबू इसको मिटा देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बाबू रे। देखिए आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ABC। बाबू रे देखिए क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC। देखिए त्रिभुज है जिसका नाम क्या है AB और C। फिर कह रहा है कि भुजा BC पर बिंदु D है। भुजा BC पर, भुजा कौन है नीचे वाला देखो BC पर, बिंदु कौन है D है। लाइन खींच दे इसे, हो गया ना D। अच्छा फिर कह रहा है कोण ADC बराबर है कोण BAC के। तो सिद्ध कीजिए कि CA² बराबर CB इंटू CD। दिया क्या है देखो, ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया है बाबू, जिसमें D एक बिंदु है, जिसमें BC पर, जिसमें BC पर D एक बिंदु है, बिंदु स्थित है। हिंदी देखिएगा, हिंदी हमको लिखने नहीं आता है। सी देख, और क्या दिया बाबू, कोण ADC बराबर BAC दिया ना। बात ना, सीधे क्या करना है, CA² बराबर CB इंटू CD, यही लाना है ना। चलिए देखिए बाबू, ये देखिए आप लोग क्या दिया आपका, यहाँ तक हो गया ना। देखो ये क्या दिया, कोण ADC बराबर कोण BAC, ADC बराबर BAC। अच्छा आओ ADC क्या है, इसमें देखो, इसमें कोण कौन है D है, इसमें कोण कौन है A है, यानी जो D कोण है ना, देखो ये D, ये ड्यू क्यों कहें पता है, हम पूरा ड्यू काहे नहीं कर रहे हैं, पूरा डी काहे नहीं कर रहे, इसमें लिखा है ADC, ADC सिर्फ इसमें का डी है ना, और इसमें क्या दिया है कोण BAC, ये पूरा का पूरा A, पूरा का पूरा A। देख लो पढ़ने से नहीं बुझा रहा आप लोग को, ये क्या दिया है ADC, मतलब इसमें का कोण क्या है D, बड़का त्रिभुज में के A के बराबर है ना। फिर से बता रहे हैं, इस त्रिभुज में के D बड़े त्रिभुज के A के बराबर है। देखो BAC, BAC किस में पड़ेगा, BAC किस में, नाम धर दो BAC, पूरा जाएगा नहीं आ जा रहा है। ADC कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखो ये पहला त्रिभुज हो गया, ये बड़ा वाला क्या है दूसरा त्रिभुज, यही दोनों त्रिभुज को हमको करना है, समरूप करना है। बस जो दिया है बराबर में ना, इसी को लेकर समरूप कर दीजिए, बस इसको लिख दीजिए, हो जाएगा। तो चलो अब बताओ ये त्रिभुज में या बड़ा त्रिभुज में क्या दिया है क्या नहीं दिया है बताओ। तो कहिएगा कि प्रमाण लिखिए पहले, प्रमाण त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BAC में बताओ क्या दिया है। तो कहिएगा खुद कोण यही दिया है, कोण ADC बराबर कोण, ये क्या है दिया है ना, और कुछ है बराबर है। देखो ध्यान से, देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, C बराबर C, इसमें भी 3 नंबर पर C है, इसमें भी 3 नंबर पर C है, कोण C बराबर कौची ले, तो कर दें, चूंकि त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC, कौची ले बाबू, एंगल से, दो एंगल से। अच्छा अब देखिए इसको लिख देंगे अब CA बट्टा
जब समरूप होती है तो भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। क्या होती है? तो सी ए बटा सी बी बराबर सी डी बटा सी ए। गुना करो तो जाते छी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाबू, क्या हो जाएगा? सी ए स्क्वायर होगा ना, ऐसे कर दो, सी बी गुना सी डी, हो गया ना? उतार लीजिए यहाँ तक। बाबू ने देखिए क्वेश्चन नंबर 14, कल 13 तक तो हो गया था ना, 14 देखते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर देखा जाए बाबू पूरा चैप्टर में 6.3 के, सबसे बड़ा क्वेश्चन 14 नंबर है। सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर हम रचना करके बनाए लगे अगर हम, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही हो जाएगा। सबसे बड़ा इसका आंसर देना पड़ेगा आप लोग को, लेकिन इसको हम शॉर्ट में बनाएंगे, है ना? आप थोड़ा सा कुछ बातों को याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। देखिए क्या दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, समझिए, एक त्रिभुज का दिया है ए बी सी, ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी, और एक अन्य त्रिभुज दिया है जिसका नाम क्या है? पी क्यू आर ना। ए बी सी की माध्यिका दिया है ए डी, पी क्यू आर की माध्यिका दिया है पी एम ना, पी एम, है ना? अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है भाई मेरे कि ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी है पी क्यू के समानुपाती है। ए बी बटा पी क्यू मतलब देखो एक यू वाला भुजा, एक यू वाला भुजा, यानी दो भुजा है, ये दो भुजा, ये दो भुजा का क्या है? समानुपाती है, ठीक है? और ए डी बटा पी एम ना, ये भी क्या है? समानुपाती है, दिया है इसमें, लिखा है, फिर से देख लीजिए, लिखा है ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी अन्य त्रिभुज के सेम टू सेम क्या है? समानुपाती है। मतलब एक भुजा, दो भुजा, एक तीन भुजा, नीचे वाला छोड़ के बाकी तीनों ना, नीचे वाला बी सी को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों क्या है? ये तीनों के समानुपाती है, ये दिया है आपकी किताब में। अच्छा आगे दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। देखो बड़े वाला त्रिभुज को एक ना, ये मतलब ए बी सी को पी क्यू आर से क्या करना है? समरूप करना है दोनों को। अब बताइए समरूप करना है आपको, दो को तो ऐसे ही मालूम है, दो को तो आप लोग को ऐसे ही मालूम है, कौन कौन बताइए? अरे त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों को समरूप करना है। इसमें दो चीज़ मालूम है, ए बी और ए सी ये समानुपाती है, है ना? किसका? पी क्यू आई पी आर के। एक ई वाला दिया है ना, ए डी या पी एम है, तो इसी को हटाना है और उसका स्थान पता क्या लाना है? बी सी लाना है। माने ए बी, ए सी और बी सी ये तीनों के तीनों समानुपाती होंगे कौन से? पी क्यू, क्यू आर और पी आर से। दो को भुजा है, आपको बी सी बस करना है समानुपाती, ठीक बना? खाली बी सी करेगा हमने के। चलो जो दिया है वो लिखा जाए, ठीक ना? क्या दिया है भाई मैं देखो तो, दिया है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में माध्यिका, चाहे भुजा लिख दें, माध्यिका ए डी तथा और कौन है? पी एम, बस ठीक है, हम विशेष नहीं लिखते हैं सीधे। अच्छा और कुछ दिया है, और कुछ दिया भाई मेरे, तो कहिए कब? तुम बताए ना ऊपर के तीनों, हाँ उस त्रिभुज के ऊपर के तीनों क्या है? समानुपाती है। तो क्या लिखें? ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर ए डी बटे पी एम, है ना? नहीं है? चलिए ये आपका दिया है, बताइए सीधे क्या करना है आपको? त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलिए अब लिखते हैं प्रमाण। त्रिभुज ए बी, देखो ना त्रिभुज ए बी सी में जाने से कोई फायदा है नहीं। देखो ध्यान से, इसमें कुछ बातें लिखना है हमको, है ना। अच्छा ये जो देखो तो जो आपका ए डी बटा पी एम जो माध्यिका है, दो भुजाओं के समानुपाती है कि ना है? दो को भुजा पहले ही समानुपाती है, और ये दोनों भुजा के बराबर में है ए डी बटा पी एम। मैंने कह सकता ऐसे कह दीजिए आप कि जो माध्यिका है ना वो दो भुजाओं का क्या है? समानुपाती है। दो भुजाओं का क्या है? समानुपाती है, मतलब समान अनुपात में है। तो देख इसी बात को लिखना है नीचे, कुछ करना नहीं, लिखना है चूंकि हम जानते हैं कि क्या, चूंकि हम जानते हैं कि माध्यिक यदि माध्यिका सही से लिख लीजिएगा, यदि माध्यिका त्रिभुज के दो भुजा के ना जी, दो भुजा के क्या है? दो भुजा के, यहाँ मत लिखे, माध्यिका त्रिभुज के दो भुजा के क्या है? समानुपाती हो तो, समानुपाती हो तो माध्यिका जिस भुजा को समधि भाजित करता है, जैसे समझो ना, जिस भुजा को समधि भाजित करता है वह भुजा भी माध्यिका के समानुपाती होता है। बात को समझिए, क्या लिखे हैं, समझ गए ना। यदि देखिए, यदि माध्यिका, ये क्या है? माध्यिका त्रिभुज के दो भुजाओं के क्या है? समानुपाती हो तो वह माध्यिका कहाँ गया? समानुपाती हो तो वह माध्यिका, मान जो समानुपाती है, वह माध्यिका जिस भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये क्या है आपका एडी माध्यिका है, किस भुजा को समद्विभाजित करता है? बीसी को, है ना। माध्यिका ना है, क्योंकि माध्यिका उसी को कहते हैं जो दो बराबर भागों में बांट देता है। तो बीसी को मतलब जिस भुजा को क्या करता है? समद्विभाजित, मतलब बीसी को विभाजित कर दिया। जिस भुजा को समद्विभाजित करता है वह भुजा यानी बीसी, वह भुजा यानी बीसी, वह भुजा भी माध्यिका के क्या होती है? समानुपाती होता है। मतलब बीसी भी क्या होगा? समानुपाती होगा एडी। यानी हम कह सकते हैं कि जो एडी बटा पीएम है वो बराबर होगा किसका? बीसी बटा क्यू आर के। इसी बात को लिखे हैं, फिर से लिखते हैं, देखो लिखे यहाँ पे, वह भुजा भी माध्यिका का क्या होता है? समानुपाती होता है। तो बताइए वह भुजा कौन है? वह भुजा कौन है? इसमें कौन है? बीसी है। उसमें वह भुजा कौन है जो समद्विभाजित हुआ है? क्यू आर है। यानी बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर, बीसी बटा क्यू आर किसके बराबर होगा? एडी बटा पी एम, एडी बटा पी एम। देखो लिखा है यहाँ पे, माध्यिका जिस भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी बीसी क्यू आर को करता है, वह भुजा भी माध्यिका का क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ये माध्यिका होता है, हो गया। ये जिस भुजा को समद्विभाजित किया वो हो गया, जिस भुजा को समद्विभाजित किया वो हो गया, ये माध्यिका हो गया। दोनों क्या है?
समानुपाती कर दिए समानुपाती। अब देखिए ध्यान से, इसको देखिए, इसको देखिए, इतना बराबर क्या है, एडी बटा पी एम। यहाँ पे इतना बराबर क्या है, एडी बटा पी एम, है ना। ये दो भुजा को आपको लेके चलना है, ठीक है। देखिए, तो आप अगर ऐसे कह सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान दें, समीकरण 1 है, ठीक ना, समझाने के लिए गोल किए हैं, इसको समीकरण 2 मान दीजिए, ठीक। यहाँ पर देखो लिखते हैं, चूंकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप बताइए LHS सॉरी RHS बराबर, तो LHS भी क्या होना चाहिए, बराबर। क्योंकि देखिए ये दो भुजा के क्या है, समानुपाती है। यहाँ पे BC बटा क्यूबर के समानुपाती है। इस साइड को LHS, इस साइड को RHS। जब RHS खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, LHS बराबर होता है, माने जो RHS बराबर तो LHS भी क्या होगा, बराबर। यानी क्या लिखे वहाँ पे बताइए तब लोग, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर BC बटा क्यूबर, क्योंकि RHS खत्म हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, AB बटा PQ बराबर, अब बराबर में हो गया ना, बराबर है। अब क्या लिखें बताओ, अब क्या लिखें, लिख सकते हैं अब, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, कौची ले, साइड 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 से, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। सुनिए ना, हंसी दीजिए ना, हम बताते हैं आपको। देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में बन गई, तरह से मैथ बन गई तरह से। चलिए इसको मान दी समीकरण कितना है, 3 मान लो, तो लिख दो AB बटा PQ बराबर AC बटा PR बराबर क्यूबर। यहाँ पर लिख दो कौची ले, समीकरण 3 से, तीनों भुजाएं क्या होगी, समानुपाती। यह इसलिए त्रिभुज, चूंकि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, कौची ले जी, समरूपता से। हो गया प्रूव्ड। आसान है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस मैटर को आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करके बना दीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन बोलते हैं ना, आप देख लीजिएगा कहीं भी, किसी भी टीचर का। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 ना, 15 देखिए, तो 15 क्या कह रहा है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की हाइट क्या होगी। देखिए क्या दिया है भाई मेरे, पहले फिगर समझिए। कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, जैसे बांस खड़ा होता है ना, उसी टाइप के। कितना स्तंभ है लंबा, 6 मीटर, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। देखो ये लंबाई है, कितना मीटर का स्तंभ है ना, कितना मीटर लंबा, 6 मीटर लंबा, ठीक है। देखो 6 मीटर कर दिए ना, जो इसकी लंबाई है ना बाबू, ठीक है 6 मीटर है, तो इसकी जो छाया की लंबाई ना कितनी है, 4 मीटर। समझिएगा दिया है, मान लीजिए खंभा है 6 मीटर लंबा, है ना, खंभा है, और इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस एंगल से, है ना। तो इसका जो है छाया पड़ेगा कि नहीं, बांस है तो इसका छाया नीचे आएगा ना, परछाई छाया आता है ना, जी बांस खड़ा तो बांस का छाया ना ही, हमने की छाया ना बनला, तब कंफ्यूज का होगा। तो ये खंभा है मान लीजिए, उसका नीचे क्या बन रहा है, छाया, आ कितने मीटर लंबा बन रहा है, 4 मीटर। चलिए इसका ये मिला देना। एक और दिया है, सुनिए बाबू, एक और दिया है, एक मीनार दिया है। क्या दिया है, मीनार, है ना।
कह रहा है एक मीनार है, कहाँ है, कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है। देखो छाया का लंबाई नीचे बनता है ना, कोई दिक्कत है देखो तो, नहीं ना है। उसी समय सूर्य का प्रकाश इस पे भी पड़ रहा है, हो गया ना। तो कह रहा है देखिए इसमें स्तंभ की लंबाई कितनी है 6 मीटर, तो छाया कितना बन रहा है 4 मीटर। इसकी मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है कितना है, लेकिन ये दे दिया कि उसका छाया कितना बन रहा है। तो क्या निकालना होगा, कोची के मीनार के। यहाँ पे खम्भा का दिया है कितना बनता है, खम्भा का ही मीनार का दिया ही नहीं है, खाली दे दिया कि छाया इतना बना था। तो क्या निकालना है आपको, मीनार, इसको निकालना है। ठीक है देखो ए बी पी क्यू आर है ना। देखो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा बाबू। ये जो कोण है ना बराबर होगा, पता है काहे बराबर होगा, कोण ये सब बराबर होगा, पता है काहे बराबर होगा। मानते हैं कि एक जो है ना वो मीनार का थोड़ा सा हाइट है, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, तो सूर्य का प्रकाश एक ही समय दोनों पे पड़ता है। इसमें भी स्तंभ में भी वही है, बस उसी समय एक और मीनार पे भी पड़ रहा है, उसका छाया की लंबाई 28 मीटर बनती है उसी क्षण। इसलिए कोण क्या होगा, कहिएगा बराबर होगा कोण। चलो ये सब कोण बराबर होगा। अब रही बात कि हमको ऊंचाई निकालना है, किसकी, मीनार की। अच्छा हम बाबू रे देखो तो मान ले कुछ, क्योंकि माना कि ए बी तथा पी क्यू एक स्तंभ तथा मीनार है, ठीक ना। ए बी आई क्या है, अच्छा ए बी जो है ना पी क्यू, सुनिए ना बाबू, पी क्यू को माना हमने एच, क्या माना, पी क्यू को मान लिया एच, एच को मान लिया क्या एच। आपको एच निकालना है ना, आपको एच निकालना है, चाहे पी क्यू रख के मानिए ना, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है। छोड़ दिए, हमको मन नहीं तो आप एच मत रखिए, भाड़ में जाए ससुरा, मत रखिएगा आप लोग भी, अपना टेंशन क्यों लेगा। चलो हल करें ना। परमार देखो, पहले दोनों त्रिभुज का हम लोग समरूप कर लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, बताओ तो कैसे करें। कोण बी बराबर होगा, एक ही समय दोनों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो कोण बराबर होगा, 90 डिग्री होगा नहीं। अच्छा एक और बताओ, कोण पी सब को लिखना कोई जरूरी है क्या, सब कोणवा ये सब लिखना जरूरी है, दो से नहीं हो जाएगा समरूप है। तब त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज कौचिले एंगल, एंगल से। अब जानते हैं कि जब दो को त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, होती है। चलिए अतः संगत भुजाएं समानुपाती होती है ना। क्या लिखे बोलिए, ए डी ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, यही दो से मतलब है हम लोग, है ना। ये बी है, देखो बी दिखाई नहीं दे, अब तो बाबू यहाँ बनाते हैं। बताइए तो ए बी का मान कितना है 6 मीटर, पी क्यू का मान कितना है नहीं है, बराबर बी सी का मान कितना है क्यू आर के, चलिए गुना कीजिए 30 तो ये 4 इंटू कितना होगा पी क्यू, अब बराबर 6 गुना, ये गुना में तो भाग में जाएगा ना, 6 इंटू 28 अब बट्टा में 4 7, बताइए पी क्यू मान कितना है 42 मीटर। आप ऐसा समझिए तो इसका 6 मीटर है तो इसका कितना बन रहा है छाया 4 मीटर,
इसका छाया कितना वाला है 28 मीटर, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा है 428, 7 गुना ज़्यादा है। तो इसकी लंबाई 20 से कितना होगा 7 गुना ज़्यादा होगा। 6 7 42, ये आपका 42 क्या होगा आंसर, 42 का होगा आंसर। उतार दीजिए बाबू इसको। लास्ट आप लोग का क्वेश्चन आ गया 16, ठीक ना। इसका रिवीजन करिएगा आप लोग बढ़िया से पूरा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि एडी और पीएम, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर क्या है, माध्यिकाएं हैं। देखिए बनाते हैं फिगर इसका 16 का। बताओ ना बाबू, ए बी सी एक अन्य त्रिभुज है पी क्यू आर ना, इसका माध्यिका क्या है डी, और इसका एडी और पीएम हो गया ना। देखिए आप लोग दिया क्या है बता दो बाबू, दिया है देखो दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा, छोड़ो ना उतना का लिखना है, दिया क्या है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया ना। सिद्ध क्या करना है, ए बी बटा पी क्यू बराबर, यही नहीं करना है। देखिए आप समझिए बात को नहीं बाबू, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, समरूप है। समरूप है यानी कि मतलब क्या हुआ, सबके सब संगत कोण बराबर होगा, सबके सब संगत भुजाएं बराबर होंगी, समानुपाती होंगी। तो यहाँ तक तो आपको इससे देखने से समझ में आ गया होगा कि कोण बराबर होगा और भुजाएं समानुपाती होंगी। दो कंडीशन बनता है ना, दो कंडीशन। अच्छा हमको सिद्ध क्या करना है, ए बी बटा पी क्यू आई ए डी बटा पी एम, ए बी बटा पी क्यू ए डी बटा पी एम। आप बताइए जब मेरा ये समरूप है तो ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर नहीं है ना। लेकिन एक चीज नहीं है, क्या, ए डी बटा पी एम, हमको वही लाना है ऐसे तो ए डी बटा पी एम, ए बी बटा पी क्यू तो है लेकिन ई वाला नहीं है। समरूप होने का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी भुजाएं है ना ये क्या है समानुपाती होगी, इसका मतलब ये नहीं है। अच्छा लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं थोड़ा देर के लिए, जो अभी आपके इस जस्ट जो 14 नंबर क्वेश्चन लिखे है ना, आप इससे कह सकते हैं। क्या लिखवाए थे कि जब कोई माध्यिकाएं जिस जिस भुजा को संभाषित करती है उस भुजा की क्या होती है, समानुपाती होती है, लिखवाया है ना। तब जब इसका समानुपाती एडी है तो नहीं हो सकता है, उसका हो सकता है, लेकिन वो सब बचाने के लिए किए हैं, आप लोग को शॉर्ट करने के लिए किए हैं। ये तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोग को माथा घूम जाएगा। हालांकि ऐसा बात नहीं कि रिविजन करने से नहीं आएगा, उतना बड़ा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा है आप लोग के लिए, इसलिए शॉर्ट बना दिए उसको। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण भी नहीं होता ना कि देगा, जरूरी नहीं है। खैर देखो हमको देखिए क्या लाना है, ए बी बटा पी क्यू ए डी बटा पी एम, ए बी बटा पी क्यू ए डी बटा पी एम लाना है ना बाबू। अच्छा आप ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसको समरूप करने के बाद हम ये भुजाएं को लिख सकते हैं। इसमें आपको कुछ लग रहा है कौन त्रिभुज ले, दो गो जिसको समरूप कर देना तो सीधे लिख देंगे, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसको लिख दें। कौन त्रिभुज लिया जाए इसमें से समरूप करने के लिए, हमको ए डी बटा पी एम लाना है ना, ए बटा पी क्यू, तो हम ये त्रिभुज देखो लेंगे, इसमें है ए डी बटा पी एम, इसमें है 2 नंबर में, यही अगर दोनों त्रिभुज को समरूप कर देते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, कर सकते हैं ना। चलो बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है कौची के, जब ये समरूप है तो क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए तो, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा बराबर ए सी बटा पी आर। देखिए अच्छा हमको देखिए क्या लाना है,
हमको दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम को, ए बी डी और पी क्यू एम को। तो अगर दो को भुजाएं भी अगर समानुपाती होती है, अगर एक कोण बराबर होता तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसमें कोण नहीं बराबर हो जाएगा, कोण भी बराबर कोण क्यू हो जाएगा ना। खैर उसका मतलब नहीं है, हमको ये देखना है अभी। अच्छा, तो कम से कम दो को तो भुजा समानुपाती होनी चाहिए ना। एक तो कोण हम मानते हैं कि बराबर है, क्यों है, क्योंकि समरूप है दोनों त्रिभुज, बड़ा वाला दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो कोण तो बराबर है, कोण भी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, एक तो हो गया। और एक और मेरे पास है ए बी बटा पी क्यू, ये भी हो गया। एक और भुजा चाहिए, ए डी बटा पी एम चाहिए, चाहे बी डी बटा क्यू एम, ए डी बटा पी एम ना, बी डी बटा क्यू एम। बी डी बटा क्यू एम कैसे कर सकते हैं बताइए आप, कल एक बताए थे परसों दिन। बी डी बटा हमको क्यू एम करना है, कैसे करें देखिए। बी सी को हम क्या ले सकते हैं, मालूम होनी चाहिए, 2BD लिख सकते हैं। अब ये लोग कन्फ्यूज हो जाएगा कैसे 2BD, BC के स्थान पर हम 2BD लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सुनिए, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या होती है, ये दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर। जब माध्यिका नीचे वाली भुजा को जब काटता है, समद्विभाजित करता है, उसको क्या करता है, समद्विभाजित, यानी बराबर भागों में बांट देता है। तो हम BC को पता क्या लिख सकते हैं, BC को तो कहिएगा BD प्लस CD, नहीं लिख सकते हैं BD प्लस CD। अरे जब BC हम कह दें कि BC है, ईला BC में क्या है, एक BD भी है और प्लस CD भी है, नहीं है। तब ये देखिए BD बराबर CD भी है, BD बराबर है कि ना, बराबर भी है। अच्छा अब बताओ BD और प्लस CD जुड़ेगा तो हमको क्या मिलेगा, BC मिलेगा। क्योंकि BC यार देखो ना, BC है तो BC में एक BD है एक CD है, दोनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, BC। इसका 4 है इसका 5 है, जोड़ दो क्या मिलेगा, मान लो इसका 4 है इसका भी 4 है। हम कह देंगे कि BD प्लस CD जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, BC। यानी 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8, यानी 8 कितना हो जाएगा, B से लेकर C तक की दूरी हो जाएगा, हो जाएगा कि ना। अच्छा 4 4 क्यों किए हैं, क्योंकि जो माध्यिका है ना नीचे वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, मैंने बराबर भागों में बांट देती है। इसका मतलब BD जो है ना बराबर भी है किसका, CD का। तो हम BC के स्थान पे सुनिए क्या लिख सकते हैं, सुनिए ध्यान से, आप ध्यान सुनिए। BC है ना, इसको देखिए स्थान पर क्या लिखेंगे, ये BD है, कहिए कहाँ है BD। CD के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, BD। तो BD BD 2BD नहीं हो जाएगा। देखो हम फरिया का लिख देते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। BD प्लस क्या लिखे, CD। क्यू आर को बोलो, क्यू आर को, QM प्लस AMR, है ना। इससे हमको खास लेन देन नहीं है, फिर भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। देखो ध्यान से, AB बटा PQ, BD प्लस BD प्लस, क्योंकि CD के जगह पर हम BD लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, उसी QM प्लस QM। हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या करें, लिखना है तो लिखिए मन। अब सूर्य संबंध तो छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं था। अब हो गया ना, AB बटा PQ बराबर 2BD बटा 2QM, हो गया ना, 2 2 तो क्या आ गया, AB बटा PQ बराबर BD बटा AC बटा QR। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब चलिए हमको क्या करना है, समरूप करना है, कौन त्रिभुज के, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। बताइए तो कोण B बराबर क्या होगा, कोण क्यों होगा, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज क्या समरूप है, तो कोण B से कोण Q बराबर हो जाएगा। अब बताइए कि जब भाई A बटा PQ BD बटा QM और AC बटा QR है, तो ये दोनों भुजाएं क्या है, समानुपाती है ना। तो हाई त्रिभुज में के देखिए क्या क्या है, AB बटा बराबर BD बटा QM। AC बटा QR नहीं लिखेंगे, रीजन बड़े वाला त्रिभुज में हो गया AC बटा QR, यानी कि हाई त्रिभुज में ना हो गया। हमको सिर्फ जो लिखे ना 1 2 इसमें काम है। तो AB बटा PQ है, हाँ है, AD बटा ये तो लाना है, सॉरी, AB बटा PQ हो गया ना, एक BD बटा क्या है, QM है, देखो है ना, ये भी बराबर लिख दिए। हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि इस साइड का हो गया।
चलिए, और एक कोण बराबर है, दो को भुजा समानुपाती हो गया, एक कोण बराबर हो गया कि नहीं हो गया? आपको विचार है तो आप यहाँ से सुनिए, आपको ढेर दिमाग नहीं लगाना है। देखिए हम मिटका देते हैं, चलिए हो गया ना। अब समीकरण 1 से अब लिख दीजिए का त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज कौची रे साइड एंगल साइड। अब कोई कहेगा ना सर जब दोनों बड़का बड़का त्रिभुज समरूप रहे तो तू हई कहे ना ले ला ए बराबर पी, नहीं ले सकते, क्योंकि कोण उसी को ले जाता है जब दो दो भुजा बराबर होती है उसके बीच का कोण ले जाता है। तो देखिए ए बी और हम बी डी के बीच के कोण लिए हैं, साइड के कोण निकल सका तो गलती हो जाएगा। तो यानी कि देखिए ये त्रिभुज दोनों का हो गया समरूप हो गया ना, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी अतः संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती। संगत भुजाएं क्या होती है? अतः संगत भुजाएं क्या होती है? पाती। इसलिए क्या लिखे बोलो? इसलिए ए बी बटा बराबर होगा ए डी बटे पी एम। ज़्यादा देखो भारी नहीं है, ठीक ना, इसको उतारिए।